हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की इस महत्वाकांक्षी योजना में आप सभी का स्वागत है। जॉब रोल मेकअप आर्टिस्ट के लिए हम जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, उसकी आज ये सीरीज 2 है, जिसमें आज हम कुछ और नए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक मेकअप आर्टिस्ट के क्या उत्तरदायित्व होते हैं? जिसके लिए 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। विकल्प ए है कस्टमर के साथ उचित व्यवहार करना। बी, कस्टमर की त्वचा कैसी है इसके अनुसार मेकअप लगाना। सी है परिधान कर्मी के साथ मिलकर पात्र के अनुसार मेकअप करना। अथवा डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना चाहेंगे, एक मेकअप आर्टिस्ट के ये सभी उत्तरदायित्व होते हैं। वह ये समस्त कार्यों को करता है, इसलिए इसमें विकल्प डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मीडिया का एक पहलू नहीं है? विकल्प दिए गए हैं। आप इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और एक बार प्रश्नों को दोबारा रिपीट कर लिया करें। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मीडिया का एक पहलू नहीं है। पहलू मतलब एक उसका हिस्सा, एक पार्ट। और हमने आपको मीडिया के बारे में बताया भी था कि मीडिया क्या होता है। तो आप सही उत्तर पे टिक लगाने का प्रयास करें। विकल्प है विज्ञापन, पोप प्रसार, वीडियो प्रोडक्शन या नए बिजनेस की शुरुआत करना। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा एक नए बिजनेस की शुरुआत करना, विकल्प डी, यानी ये मीडिया का पहलू नहीं है। बाकी विज्ञापन, पोप प्रसार और वीडियो प्रोडक्शन यह मीडिया का एक पहलू है, अर्थात इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, चेहरे, केशों और त्वचा को सुंदर बनाने की पेशेवर पद्धति को क्या कहते हैं? विकल्प हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विज्ञान, त्वचा विज्ञान और प्रसाधन विज्ञान। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लें। चेहरे, केशों यानी बालों और त्वचा को सुंदर बनाने की जो पेशेवर पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं? तो फर्स्ट विकल्प है मनोविज्ञान, सेकंड है सामाजिक विज्ञान और थर्ड है त्वचा विज्ञान और फोर्थवां विकल्प आपका है प्रसाधन विज्ञान। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करें। तो सही आंसर इसका होगा प्रसाधन विज्ञान, यानी इस प्रकार की पद्धति को प्रसाधन विज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? विकल्प हैं मानव शरीर का बचाव, रक्त परिसंचरण, तापमान नियंत्रण, अपशिष्ट सामग्रियों का शरीर से उत्सर्जन। यानी इनमें से कौन सा कार्य त्वचा नहीं करती है? तो त्वचा के बारे में आपने पढ़ा है, तो आप इसका सही जवाब देने का प्रयास करें। तो त्वचा इसमें से रक्त परिसंचरण का काम नहीं करती है। बाकी मानव शरीर का बचाव, तापमान नियंत्रण तथा अपशिष्ट सामग्रियों का शरीर से उत्सर्जन में सहायक होती है, अर्थात इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें शायद नहीं दिया गया है, तो आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। सिर और गर्दन की मांसपेशियां क्या करती हैं? प्रश्न है, सिर और गर्दन की मांसपेशियां क्या करती हैं? तो 4 विकल्प हैं
ए सिर और गर्दन को गति प्रदान करना, बी भोजन को चबाना, निगलना और बोलने में सहायक होना, सी है मुख की अभिव्यक्ति और आँखों की गति प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है, आप इसको बताने का प्रयास करें कि सिर और गर्दन की मांसपेशियां इनमें से क्या करती हैं। तो सिर और गर्दन की मांसपेशियां ये समस्त कार्यों को करती हैं, अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है मस्तिष्क संवेदी अंगों, नसों और रक्त वाहिनियों को यांत्रिक क्षति से बचाता है। मस्तिष्क संवेदी अंगों, नसों और रक्त वाहिनियों को यांत्रिक क्षति से कौन बचाता है? तो आप इसमें देखेंगे तो इस प्रश्न में सही जवाब देने का प्रयास करें। 4 विकल्प हैं: सिर और गर्दन अस्थियां, सिर के बाल, मुंह की मांसपेशियां या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहेंगे मस्तिष्क संवेदी अंगों, नसों और रक्त वाहिनियों को यांत्रिक क्षति से जो नुकसान से बचाता है वो है सिर और गर्दन की अस्थियां। सिर और गर्दन की अस्थियां ये हमको यांत्रिक क्षति से बचाती हैं, अर्थात इसमें विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है बालों की हमारे शरीर में भूमिका नहीं है। यानी बालों की हमारे शरीर में क्या भूमिका नहीं है, उसका 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। उनमें सही विकल्प क्या होगा? शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं, या हमारे शरीर में धूल, मिट्टी व कीड़ों को घुसने से रोकते हैं, सी है ये हमें संवेदना का अनुभव कराते हैं, और डी है ये शरीर बुद्धि इसमें टाइप हो गया है, शरीर वृद्धि है। यहाँ पर आपको बता दें ये शरीर वृद्धि में सहायक होते हैं। तो बाल हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं? तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि बाल जो है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं, अर्थात ये इनकी भूमिका नहीं है। बाकी बाल जो है हमारे शरीर में अन्य कार्यों हेतु अपनी भूमिका निभाते हैं। आपको बताएं शरीर के तापमान को नियंत्रण में भी बालों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो बाल जो होते हैं हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते, नियंत्रित करते हैं। कभी कभी जब हम बाल कटवा देते हैं या बाल छोटे करवा लेते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ा सा झुंझुनाहट, कंपन सी होने लगती है जिस दिन आप बाल को तुरंत कटवाते हैं। यानी अगर ऑटोमेटिक आप बाल को मतलब शरीर से आप अलग कर रहे हैं तो आपके शरीर पर तुरंत कोई ना कोई प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि उसमें आपके शरीर का जब टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो आपको सर्दी, बुखार सा कुछ महसूस होने लगता है। तो दूसरा जो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे शरीर में धूल, मिट्टी, कीड़ों को घुसने से रोकते हैं, यानी जैसे जो आप देखते हैं नाक में बाल होते हैं या कान में बाल होते हैं, तो वो बाल आपके शरीर में मिट्टी या धूल या कण कोई या कीड़ों आदि को घुसने से रोकते भी हैं। और जो बाल होते हैं ये हमें संवेदना का भी अनुभव कराते हैं। जब कोई भी व्यक्ति हमें हल्का सा कहीं टच करता है या हमारे सर में बाल से भी हल्का सा कोई टच होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि किसी ने हमें टच किया या हमारे ऊपर कुछ गिरा, ऐसा कुछ महसूस होता है। तो बाल हमें संवेदना का भी अनुभव कराते हैं। तो ये जो बाल होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि में इनका कोई रोल नहीं होता है, इसलिए आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9वां प्रश्न है बालों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विकल्प आपके स्क्रीन पर हैं कि 2 भागों में, 3 या 1 या कई भागों में। तो आपने पढ़ा होगा या आपको बताया गया है कि बालों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो इसमें आपका विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। देखते हैं 10वां क्वेश्चन। बाल मुख्यतः बने होते हैं। तो बाल मुख्यतः किससे बने होते हैं? आपको विकल्प दिया गया है कि अखरोट से, प्रोटीन से, विटामिन से अथवा खनिज से। तो बाल जो होते हैं ये नियर अबाउट 80% प्रोटीन से बने होते हैं। यानी बालों में 80% प्रोटीन होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा प्रोटीन से।
बढ़ते हैं आगे। ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ गया भाई? अच्छा नहीं, तो हम लोग कुल 10 प्रश्न पढ़ चुके थे। अब 11वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। हमसे चौथी स्लाइड पर क्लिक हो गया था। देखते हैं आगे 11वीं स्लाइड पर, बालों की शक्ति का निर्धारण कौन करता है? तो बालों की शक्ति का निर्धारण इनमें से कौन करता है, इसको बताने का प्रयास करें। तो आपको बताना चाहेंगे बालों को जो शक्ति प्रदान करता है या शक्ति का निर्धारण करता है वो होता है कोर्टेक्स। अतः विकल्प ए इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये आज की सीरीज का आखिरी सवाल है। तो इसको देखते हैं। किसी दिए गए समय के कितने प्रतिशत बाल हमारी खोपड़ी पर आराम करते हैं? यानी जैसे आपको पढ़ाया गया है कि जो बाल होते हैं हमारे सिर पर, हमेशा 100% बाल मौजूद नहीं होते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज जो बाल होते हैं वो वृद्धि करके, बड़े होकर के वो मतलब झड़ जाते हैं और फिर से वहाँ उसके स्थान पर नए बाल उगना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा 90% जो होते हैं बाल हमारी खोपड़ी पर मौजूद होते हैं और उसमें से 10% बाल हमेशा वो आराम करते रहते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा विकल्प डी, कि 10% बाल हमारी खोपड़ी पर हमेशा आराम करते हैं। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरी सीरीज या दूसरी श्रृंखला में कुछ और ज्ञानवर्धक प्रश्नों के साथ, जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड हैं या आपके कोर्स में वो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। तो हमारी इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक किया करिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको मिल जाएगी कि कोई नई वीडियो डाली गई है, जिससे आप उस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। नहीं तो आपको दूसरे से पूछना होगा कि कोई वीडियो डाली गई है, या उसकी लिंक आप ढूंढेंगे कि लिंक कहाँ मिलेगी या ग्रुप में आएगी, तो आपके मोबाइल पे तुरंत आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।